हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैड फॉर मूवीज। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक हॉरर एंड एक्शन फिल्म द रिक्वेंट 2022। ये मूवी स्टोरी एक कपल काइल एंड जेलिन के ऊपर बेस्ड है। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि काइल एंड जेलिन अपनी वेकेशन के लिए वियतनाम के बीच एरिया पर आए हैं और वहीं पर ये एक ओवर वाटर बंगलो में रहते हैं। वहीं अब रात में जेलिन को नींद नहीं आती, इसलिए वो अपने रूम की बालकनी में आकर बैठ जाती है, जहां वो अपने फोन को स्क्रॉल करती है और उसी दौरान उसका हस्बैंड काइल उसके पास आकर बैठ जाता है और उसे समझाता है। और इनकी बातों से हमें यहाँ पता चलता है कि कुछ टाइम पहले ही जेलिन का मिसकैरेज हो गया था और इसी ट्रॉमा से बाहर निकलने के लिए वो दोनों यहाँ वेकेशन पर आए हैं। अब अगले ही सीन में हमें एक बड़ा समुद्र और आइलैंड दिखाया जाता है, जहाँ काइल और जेलिन अपना टाइम स्पेंड करने आते हैं। वहीं कुछ लोग बैडमिंटन खेल रहे होते हैं और अब काइल और जेलिन दोनों पूरा शहर घूमते हैं, शॉपिंग करते हैं और फिर बोट में बैठकर वो लोग घूमते हैं। यहाँ पूरा दिन वो एक दूसरे के साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और उसके बाद वो दोनों वापस अपने होटल रूम के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। वहाँ पहुंचकर अब जेलिन अपनी मदर को वीडियो कॉल करती है और अपने आसपास का एरिया, कैफे सब कुछ दिखाती है। और अब उसके बाद जेलिन और कैली दोनों अपने रूम में आ जाते हैं, जहाँ रूम में पहुँचने के बाद काइल जोर से चिल्लाकर अपने रूम की बालकनी से पानी में कूद जाता है और वो अपने साथ जेलिन को भी वहाँ आने के लिए कहता है, जहाँ अब जेलिन भी उसे ज्वाइन कर लेती है। इसी के साथ अब हमें अंडर वाटर ब्यूटी देखने को मिलती है। वो दोनों साथ में स्क्यूबा डाइविंग करते हैं और पानी में छोटे छोटे प्यारे प्यारे क्रिएचर्स को देखते हैं। और अब काइल रेस्ट के लिए एक पत्थर के ऊपर जाकर बैठ जाता है, लेकिन इस दौरान उसके पैर में एक कट लग जाता है और ब्लीडिंग होने लगती है। अब ये देखकर जेलिन को अपना मिसकैरेज याद आ जाता है और वो बहुत दुखी हो जाती है, जिसे ऐसा देखकर काइल उसे बहुत समझाता है और उससे कहता है उसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी, अब तुम उन बातों को भूल जाओ। और उसके बाद वो दोनों अपने रूम में पहुंच जाते हैं, जहाँ जेलिन उससे कहती है कि काइल अब हम यहाँ से वापस अपने घर के लिए चलते हैं, मुझे अब यहाँ और नहीं रहना। और काइल उसकी बात मान भी लेता है और कहता है हम सुबह होते ही यहाँ से निकल जाएंगे। और इसी के साथ अब यहाँ मौसम भी बहुत खराब हो जाता है, बहुत जोर से बारिश होने लगती है, जैसे कोई तूफान आने वाला हो। वहीं अब अगले सीन में दिखाते हैं कि जेलिन और काइल सो चुके हैं, लेकिन अचानक से बहुत तेज बिजली कड़कने की वजह से जेलिन की नींद खुल जाती है और अब उनके पास होटल सर्विस का कॉल आता है, जो उनसे खराब मौसम होने की वजह से रूम चेंज करने के लिए पूछते हैं। तभी अब हमें दिखाते हैं कि तूफान इतना भयानक हो गया था कि हेवी रेनफॉल की वजह से समुद्र में लहरें बहुत भयानक रूप ले रही थी और वो इतनी ज्यादा भयानक हो गई थी कि सारा पानी उनके रूम का ग्लास तोड़कर रूम में घुस जाता है, जिसकी वजह से उन दोनों को ही काफी चोट आती है। वहाँ जेलिन होटल सर्विस को कॉल करने की कोशिश भी करती है, लेकिन फोन में पानी भरने की वजह से वो खराब हो चुका था। तभी अचानक से जेलिन को कुछ आवाज आती है और वो देखती है कि उनका रूम अब होटल से काफी दूर आ चुका है। यहाँ उनका रूम पानी में बहकर होटल से अलग हो जाता है। अब ये दोनों हेल्प के लिए जोर जोर से चिल्लाते हैं, लेकिन इतना खराब मौसम होने की वजह से उनकी कोई आवाज नहीं सुन पाता। तभी जेलिन को यहाँ एक पत्थर नजर आता है और वो ये सोचती है कि वो वहाँ जाकर बच सकते हैं, इसलिए वो रूम की बालकनी से नीचे कूदती है। लेकिन काइल उसे यहाँ रोक लेता है, क्योंकि उसका मानना था कि बिना किसी शेल्टर के वो इतने तूफान में वहाँ जिंदा नहीं रह पाएंगे और इसीलिए अब वो दोनों मजबूरन अपनी रात ऐसे ही उस फ्लोटिंग रूम पर गुजारते हैं और वहीं सो जाते हैं। अब अगली सुबह जब जेलिन की आँख खुलती है तो वो खुद को बहुत दूर पाती है, क्योंकि अब उनका रिजॉर्ट बहते बहते काफी दूर आ गया था, जहाँ से दूर दूर तक पानी के अलावा और कुछ नजर नहीं आ रहा था। अब यहाँ जेलिन काइल पर बहुत गुस्सा होती है, क्योंकि उसने रात को उसकी बात नहीं मानी, जिसकी वजह से ये लोग इतनी दूर आ गए। अब काइल उससे कहता है अब इन सब का कोई फायदा नहीं, अब हमें समुद्र में सरवाइव करने के लिए जरूरत का सामान इकट्ठा करना चाहिए। लेकिन काइल के पैर में तो चोट आई थी, इसलिए वो कुछ भी नहीं कर सकता था और इसी वजह से अब जेलिन अपने स्विमिंग ग्लासेस पहनकर पानी में चली जाती है और वहाँ पानी की बोतल्स ढूंढने लगती है, जहाँ उसे पानी की बोतल्स मिल भी जाती हैं। लेकिन तभी वहाँ अचानक से काफी सारी छोटी छोटी मछलियाँ आ जाती हैं, जिन्हें देखकर जेलिन डरकर वापस ऊपर आ जाती है और वहाँ आकर वो काइल को पानी पीने के लिए देती है और उसके बाद खुद भी पीती है। यहाँ उन्हें अब भी यकीन था कि रेस्क्यू टीम उन्हें रेस्क्यू करने के लिए जरूर आएगी और अब वो दोनों थककर वहीं सो जाते हैं। लेकिन थोड़ी ही देर में सूरज की किरणें पानी की बोतल पर पड़ती है, जिसकी रिफ्लेक्शन सीधा काइल के पैर पर पड़ती है
और उसकी वजह से उसका पैर गर्म हो जाता है और इसी वजह से अब उसकी आंख खुल जाती है। तभी जेलिन को वहाँ से एक एरोप्लेन नजर आता है जिसे देखकर वो जोर जोर से चिल्लाती है और तभी काइल उससे कहता है कि वो हमसे बहुत दूर है, उन्हें हम नहीं दिखाई देंगे। तभी जेलिन वाटर बोतल और अदर वेस्ट मटेरियल से वहाँ स्मोक यानी धुआं करने की कोशिश करती है, लेकिन उससे भी कुछ नहीं होता। वहीं अब अगले दिन का सीन दिखाते हैं जहाँ जेलिन की आंख एक रेन ड्रॉप उसके ऊपर पड़ने की वजह से खुलती है और वो उसी बारिश के पानी से अपनी प्यास बुझाने की कोशिश करती है और वो उसी बारिश के पानी से काइल के लिए वाटर बोतल फिल कर लेती है। उसके बाद बहुत दूर उन्हें एक शिप नजर आती है जो इतनी दूर होती है कि वो ठीक से नजर भी नहीं आती। इसलिए अब जेलिन फिर से जोर जोर से चिल्लाकर हेल्प मांगती है और तभी काइल बोतल और न्यूज़पेपर की मदद से फिर से धुआं करने की कोशिश करता है और वो जेलिन से कहता है कि देखो इस बार ये प्लान जरूर वर्क करेगा, लेकिन इस बार भी उनका प्लान काम नहीं करता, बिल्कुल उल्टा पड़ जाता है क्योंकि इस बार जब वो धुआं करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ आग लग जाती है जो बहुत भयानक रूप ले लेती है और उनका रिजॉर्ट भी इसमें जलने लगता है। अब अपनी जान बचाने के लिए इन दोनों को मजबूरन पानी में कूदना पड़ता है। इसके बाद उन दोनों को अब पानी में दिखाते हैं जो कि अब अपने रूम के बचे हुए वुडन पीसेस की हेल्प से पानी में ऊपर ही तैरते हैं। तभी जेलिन को कुछ आवाज सुनाई देती है और वो काइल से भी पूछती है कि क्या तुमने भी कुछ आवाज सुनी। अब जेलिन वहाँ मुड़कर देखती है और वो काइल से कहती है ये एक शार्क की आवाज है, यहाँ एक शार्क है। जैसे कि काइल के पैर से काफी ब्लड निकल रहा था इसलिए उन्हें लगता है कि उसी की स्मेल से शार्क उनकी तरफ आ रही है। इसलिए शार्क से बचने के लिए वो दोनों जल्दी से पास में ही तैर रहे एक बड़े लकड़ी के पीस के ऊपर चढ़ जाते हैं। यहाँ ये दोनों बहुत डर जाते हैं, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि जिसे वो शार्क समझ रहे थे वो शार्क नहीं बल्कि डॉल्फिन थी, जो कि एक नहीं बहुत सारी थी। और वो दोनों डॉल्फिन्स को देखकर बहुत खुश होते हैं। अब वो दोनों उसी वुडन पीस पर लेटे लेटे एक दूसरे से बातें करते हैं। यहाँ जेलिन फिर से दुखी हो जाती है और वो बहुत रोती है क्योंकि उसे लगता है कि ये सब उसी की वजह से हुआ है, वो लोग इस सिचुएशन में सिर्फ उसी की वजह से हैं। यहाँ काइल जेलिन को फिर से समझाता है और उसे उम्मीद देता है कि हम यहाँ से जल्दी बचकर अपने घर पहुँच जाएंगे। अब अगले ही सीन में हमें दिखाते हैं कि अब उनका वुडन पीस समुद्र में कहीं बीच में होता है कि तभी अचानक से जेलिन डर कर खड़ी हो जाती है क्योंकि दोस्तों अब सच में ही यहाँ शार्क आ जाती है जो इनके वुडन पीस को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, जिसकी वजह से अब वो दोनों पानी में गिर जाते हैं। यहाँ वो दोनों ही अपनी जान बचाने की बहुत कोशिश करते हैं। तभी जेलिन फिर से वुडन पीस के ऊपर आकर अपने हस्बैंड को बचाने के लिए यहाँ उस शार्क को नुकीले वुडन पीस से मार देती है और फिर काइल को पानी से बाहर निकालती है। अब काइल को यहाँ कोई होश नहीं होता क्योंकि उसके पैर में पहले ही काफी चोट लगी थी। अब जेलिन अकेले ही वुडन पीस की हेल्प से पैडल करना स्टार्ट कर देती है ताकि वो समुद्र के किनारे तक पहुँच सके और अब इतनी मुश्किलों के बाद आखिरकार वो किनारे पर पहुँच ही जाती है। वहीं अब काफी रात भी हो जाती है। जेलिन अब काइल को यहाँ किनारे पर उस वुडन पीस से नीचे उतारती है और उसे जगाती है, लेकिन काइल उसकी आवाज सुनकर नहीं उठता। तभी जेलिन को रियलाइज होता है कि अब काइल नहीं बचा, मतलब उसकी डेथ हो गई है और ऐसा देखकर वो जोर जोर से रोने और चिल्लाने लगती है। शार्क ने काइल का पूरा पैर खा लिया था और इसीलिए ब्लड लॉस की वजह से उसकी डेथ हो गई थी। ये जेलिन के लिए काफी शॉकिंग और सैड मोमेंट होता है क्योंकि कुछ ही दिन के अंदर उसने अपने बेबी और हस्बैंड दोनों को खो दिया। यहाँ अब आइलैंड के पास पहुंचकर जेलिन रोते रोते ऐसे ही सो जाती है और तभी उसे एक सपना आता है जहाँ काइल उसके पास आता है और उसे अपने पास देखकर वो बहुत खुश होती है। ये खुशी ज्यादा देर तक के लिए नहीं होती क्योंकि जब उसकी आंख खुलती है तो काइल उसके पास नहीं होता क्योंकि उसकी तो डेथ हो गई थी। अब वो वहाँ आसपास काइल की बॉडी सर्च करने लगती है, लेकिन तभी उसे पानी में बहुत सारी शार्क्स भी दिखती हैं। वहीं एक शार्क उसके पास आकर उस पर अटैक कर देती है। तभी उससे बचने के लिए वो एक स्टोन का यूज करके शार्क की आईज में मार देती है, जिससे पानी में खून ही खून हो जाता है। अब उसके पैर में काफी चोट आ जाती है, इसलिए अपने पैर में वो एक कपड़ा बांधती है और उसके बाद वो अब रेत पर चलना शुरू कर देती है और लंगड़ाने की वजह से वो वहीं गिर जाती है। अब अगले ही सीन में हमें फिर से जेलिन को अगले दिन उसी लैंड पर दिखाया जाता है जहां आँख खुलने पर वो फिर से चलना शुरू कर देती है और वो लंगड़ाते लंगड़ाते एक ऐसी जगह पहुंचती है जहां बहुत सारे पत्थर होते हैं, जहां जेलिन उन चट्टानों पर चढ़ती है और वहीं से उसे एक आदमी दिखाई देता है। अब जेलिन वहां से स्विम करके उस आदमी की बोट तक पहुंचती है जहां वो उस आदमी को देखती है जिसने बहुत बड़ी सी कैप अपने फेस पर रखी हुई थी। वहीं से अब जेलिन एक वाटर बोतल लेकर
पानी भी पीने लगती है क्योंकि वो कई दिनों से भूखी प्यासी थी। वो आदमी एक चाइनीज फिशरमैन होता है जो जेलिन की हेल्प करता है। वो उसके घाव पर दवाई लगाता है जिसकी वजह से जेलिन को काफी पेन होता है। वहीं जेलिन उस फिशरमैन से कहती है कि प्लीज मेरी हेल्प कर दो, मुझे अपने घर जाना है। और वहीं अब जेलिन आराम करती है कि तभी वो फिशरमैन फिश के ट्रैप को चेक करने के लिए नीचे पानी में जाता है। लेकिन तभी जेलिन को महसूस होता है कि उसकी बोट के आसपास हलचल हो रही है, जैसे कि वहाँ शार्क हो, और इसलिए जेलिन उस फिशरमैन को वापस बोट पर बुलाने के लिए आवाज लगाती है, लेकिन उसे वो वहाँ नहीं दिखता। तभी जेलिन को वहाँ एक कटा हुआ हाथ नजर आता है जिससे पूरा पानी लाल हो जाता है। और तभी पानी के ऊपर आकर वो इंजर्ड फिशरमैन जेलिन की तरफ हाथ बढ़ाता है ताकि वो अपनी जान बचा सके। लेकिन तभी पीछे से शार्क आकर उस आदमी को पूरा का पूरा निगल जाती है। जेलिन बहुत कोशिश करती है लेकिन उसे बचा नहीं पाती। अब जेलिन बोट का पैडल ऊपर खींच लेती है ताकि वो शार्क से फाइट कर सके, वहाँ से बच सके। और जैसे ही अब शार्क जेलिन पर अटैक करने के लिए आती है, वो वहाँ पास में ही रखे मोटर ब्लेड से उससे फाइट बैक करती है और शार्क वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद अब शार्क फिर से जेलिन पर अटैक करती है, जिसकी वजह से इस बार जेलिन पानी में गिर जाती है। और वहीं अब बोट का पैडल शार्क के मुंह में घुस जाता है, जिसकी वजह से शार्क वहीं पर कुछ ही सेकंड्स में मर जाती है। अब वहीं जेलिन को एक किनारा नजर आता है जहां वो बड़ी मुश्किल से पहुंच भी जाती है। वहां वो अब पूरी तरह से सेफ थी। और मूवी के लास्ट में अब रेस्क्यू टीम वहां आकर जेलिन को रेस्क्यू कर लेती है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।